आप सभी श्रोताओं, दर्शकों को मेरा सादर नमन वंदन। फिर एक ढलता हुआ दिन और ज़िंदगी की कहानी कहता हुआ इस उम्मीद के साथ विदा हो रहा है कि अंधकार में डूबकर वो गोते मारकर फिर एक नई उजास लाएगा, एक नया सवेरा लाएगा। ज़िंदगी चाहे कुछ भी हो, अनवरत आगे बढ़ने का नाम है और इसी विषय पर मैं चर्चा करती हूँ अक्सर। आज मैं आपको अपनी एक कविता सुनाने जा रही हूँ और साथ में उसका विश्लेषण भी स्वयं करूँगी। मैं क्या कहना चाह रही हूँ ये कहूँगी, क्योंकि हर एक का नज़रिया अपना होता है। मैंने बीच में वीडियो बनाई थी कि चिंताओं का शमन कैसे हो। ये समझ लीजिएगा कि ये कविता उसी के आगे की कड़ी है। तो प्रस्तुत है रचना मेरी। दर्शकों, मेरी कविता का शीर्षक है दुख से हम कितना डरते हैं। ये मैं कविता भी दिखा देती हूँ आपको। कुछ अनहोनी हो ना जाए, हर पल ये सोचा करते हैं दुख से हम कितना डरते हैं। हम जीवन भर ये सोचते हैं कि हमारे साथ कुछ गलत ना घट जाए, भगवान ऐसा ना कर दे, भगवान वैसा ना कर दे, जबकि हम अनुमान भी नहीं लगाते कि एक क्षण में, जब मैं इसी समय बातें कर रही हूँ, दुनिया में जाने क्या क्या घटित हो रहा होगा, कितनों के साथ घटित हो रहा होगा। हम मन का विस्तार नहीं कर पाते। हम अपने लिए अनहोनी हमारे साथ ना घटित हो, बस ये प्रार्थना करते रहते हैं। और उसके मूल में कारण होता है कि हमें जो दुख से डर है वो बैठा होता है। तो 100 सपने 100 उम्मीदें आँखों में लादे फिरते हैं। छोटे छोटे सुख की खातिर दिन भर हम भागा करते हैं। इच्छाओं का भरा समंदर डूब डूब कर फिर तिरते हैं। दुख से हम कितना डरते हैं। 100 सपने 100 उम्मीदें, हर एक के साथ हर एक की कहानी यही है कि जीवन के लिए 100 सपने बुनते हैं। आप अपने विद्यार्थी जीवन के बाल्यकाल से देख लीजिए, तब से इच्छाएं लगातार कुछ ना कुछ सपने देखती रही हैं। आंखें सपना देखती रही हैं, ये मिल जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, वो सुखी, इसमें सुख या उसमें सुख, यही हमारी कहानी होती है। और छोटे छोटे सुख लेने के लिए हम दिन भर इधर उधर दौड़ते हैं। और वो सुख कैसे, आप अपने भीतर टटोलिए। विद्यार्थी थे तो सोचते थे कि अच्छे नंबर आ जाएं, इसमें हमें सबसे बड़ा सुख है। पढ़ाई पूरी कर लें, इसमें हमें सबसे बड़ा सुख है। पढ़ाई पूरी करी तो हमारी नौकरी लग जाए, इसमें सबसे बड़ा सुख है। जिसकी लग गई उसको फिर दूसरी तलाश, जिसकी नहीं लगी उसको दुख कि मुझे जो है अपने पैरों पर खड़े होने का अवसर नहीं मिला, तो वो अपना जो है उसका दुख। मगर कुल मिलाकर जी चैन किसी को नहीं है, कहीं नहीं है। ये कविता आगे क्या कहती है, हम भागते रहते हैं। तो क्या है कारण कि हमारे भीतर जो चाह है वो दुख से डरने और सुख को पाने की है। तो इच्छाओं का भरा समंदर डूब डूब कर फिर तिरते हैं। दुख से हम कितना डरते हैं। शायद इससे, शायद उससे इस जीवन में सुख आ जाए। इसी सोच में, इसी चाह में मृग तृष्णा हमको भटकाए। इंद्रधनुष के रंग खोजने इधर उधर मारे फिरते हैं। हमारी तलाश रहती है कि शायद मैं धन पालूं तो सुख हो जाए, शायद मैं पद पालूं तो सुख हो जाए, शायद ऐसा मिल जाए तो सुख हो जाए, शायद वैसा मिल जाए तो सुख हो जाए। लेकिन कभी आपने सोचा है, आप तलाश कीजिए कि क्या वास्तव में जो बचपन से 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके सोचिएगा कि जीवन में जो जो सोचा और वो पा लिया, तो क्या आप पूरे सुखी हो गए? ये प्रश्नवाचक चिन्ह है आपके लिए, सोच करके देखिएगा। तो हम इसी मृग तृष्णा में उलझे रहते हैं और ये चाह हमारी अंतहीन होती है, कभी पूरी नहीं होती। और फिर भी एक डर, हमें आशंका घेरे रहती है कि दुख जीवन में आ न जाए। अपने भीतर के अंबर को शशि कभी हम जान न पाए, जाने किन लक्ष्यों के पीछे हमने सारे दिवस गंवाए। बेचैनी है भीतर बाहर, पूजा वंदन सब करते हैं, दुख से हम कितना डरते हैं। बेचैनी है भीतर बाहर। देखिए, हमारे भीतर का जो आकाश है, अपने भीतर के अंबर को शशि कभी हम जान ना पाए। हम अपने भीतर के आकाश को टटोल नहीं पाते, और जिसने भीतर का आकाश खोज लिया वो स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है, स्थित प्रज्ञ हो जाता है। बुद्ध की तरह से, बुद्ध को दुख में जीवन का सत्य दिखाई पड़ जाता है। बुद्ध को वृद्धावस्था में ये सत्य दिखाई देता है कि सबको इसी तरह, मेरी चमड़ी भी इसी तरह बूढ़ी हो जानी है, मेरी देह भी इसी तरह लटक जानी है।
ये रोग मुझे भी घेर सकता है, ये मृत्यु मुझे भी आएगी। यही बातें, यही प्रश्न बुद्ध को मथ देते हैं और वो मक्खन की तरह निकल आते हैं। घृत तैयार हो जाता है और वो घृत जिसको दुनिया अभी तक पान करती है, बुद्ध अमृत पा लेते हैं इन्हीं दुखों को मथ मथ करके, और दुनिया में ज्ञान बांटते हैं। बुद्ध का अमिट संदेश है अपदीपो भवः। अपदीपो भवः का अर्थ है अपना दीपक स्वयं बने। तो उन्होंने कुल मिलाकर बुद्ध ने अपना मंथन किया तो ये पाया कि जीवन में हमारी जो चाह है ना, वही सारे दुखों का मूल स्रोत है। और ये अंधकार कैसे नष्ट होगा कि हमें अपना दीपक स्वयं बनना पड़ेगा। हम अपने दुखों को बांटते फिरते हैं, हम बताते फिरते हैं और उन दुखों से लड़ते नहीं हैं, उन दुखों का सामना नहीं करते हैं। रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोए, सुन इठले हैं लोग सब बांट ना ले हैं कोई। रहीमदास जी कहते हैं कि अपने दुख को हम दूसरे से बताएं तो वो सुन करके मुस्कुराएंगे, बांटेगा कोई नहीं। तो इसलिए अपने दुख पर मंथन करें जैसे मंथन बुद्ध ने किया। और एक दुख को जो मैं अक्सर नाम लेती हूँ कि दशरथ माझी ने, देखिए उस दुख को कितना बड़ा उदाहरण बना दिया। उनकी पत्नी युवावस्था में ही बीमारी के कारण पर वो वृक्ष से गिर गई थी, पेड़ से गिर गई थी और अस्पताल उन्हें ले जाया नहीं जा सका उस पहाड़ को के कारण जिसने उनका रास्ता रोका। तो वो उन्होंने दशरथ माझी ने छाती रो पीट करके समय नहीं गवाया, अपनी जीवन लीला समाप्त नहीं करी, बल्कि उस बाधा को समाप्त किया जिसके कारण उनकी पत्नी की मृत्यु हुई थी। और उन्होंने सबके लिए सुख का द्वार खोला, उन्होंने सबके लिए प्रेम बांटा कि वो रास्ता जिस रास्ते ने वो पहाड़ जो सबका रास्ता बंद कर रहा था, उन्होंने उसे चीर दिया। तो यानी उन्होंने दुख को चीर दिया। ऐसे हम सबके जीवन में दुख आता है, सब बात यही है कि उस दुख से हम कैसे निपटते हैं, उस परेशानी से कैसे निपटते हैं। जीवन का संदेश यही कहता है कि परेशानी आएगी निश्चित रूप से। अगर मनुष्य रूप में जन्म लिया है तो संभव ही नहीं कि पूरा सुख ही सुख मिले, उसमें दुख का आना भी अनिवार्य है। रात और दिन का मेल है तो होगा ही होगा, बस हम निपटने का तरीका क्या अपनाते हैं यही महत्वपूर्ण होता है। तो इसी के साथ मैं आज की बात को विराम देती हूँ। कल महिला सशक्तिकरण पर कुछ कविताएं लेकर के आऊँगी क्योंकि कल 8 मार्च है। तो तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर नमन, नमस्कार, शुभ रात्रि।